ग्वालियर पुलिस को काफ़ी उल्लेखनीय सफलताएं अलग अलग प्रकरणों में मिली हैं। खासतौर से एक सबसे बड़ी कार्रवाई जो हुई है इसमें क्राइम ब्रांच की टीम मेन और साथ में महाराजपुरा पुलिस ने कार्रवाई और 467 किलो के करीब से अधिक गांजा पकड़ा है। ये करीबन लक्ष्मणगढ़ पुल से करीबन 50 लाख रुपए के करीबन है। एक इसके साथ में एक स्कॉर्पियो कार और ट्रक घर के कुल मशरूका करीबन 90 लाख का हुआ है। कि ये स्कॉर्पियो आगे चलाते थे 8-10 किलोमीटर आगे, वो पुलिस की उपस्थिति देखते थे। इस बाई चांस कहीं पर चेकिंग कर रही है या कहीं अलर्ट दिख रही है या कहीं पर रोड पे है तो फिर ये गाड़ी को रुकवा देते थे ट्रक को, और उसको जब वहाँ से क्लियर हो गई, चेकिंग खत्म हो गई या साइड में चेकिंग हुई तो वो फिर निकालते थे। इस तरह से ये टाइम 2016 में घाटी गाँव में लूट के मामले में भी फरार चल रहा था और 5,000 का इनाम भी इस पर घोषित है। ये जो आरोपी है वापस आ जाता है। इसमें जो है हमारे एडिशनल पी मध्य ऋषिकेश मीना एडिशनल पी ईस्ट और यातायात ऋषिकेश साहब और नागेंद्र सिकरवार साहब CSP महाराजपुरा, ये मिली थी। उसके आधार पे MP06 SC 1934 ट्रक भरतपुर का होना बताया है। उससे बातचीत करने में पता लगा कि जो एक काले रंग की स्कॉर्पियो है उससे उसमें इसके मालिक भी आ रहे हैं। ये पुलिस ने इनको भी पकड़ा है। एक जो है नरसिंह रोड गोविंद नगर का है धौलपुर का, दूसरा जो है सिकंदरा आगरा का है और तीसरा मथुरा का है। स्कॉर्पियो में मिले हैं कुल मिला के 77 गांजे से भरे पैकेट मिले हैं, जिसमें 467.23 किलोग्राम गांजा पाया गया है। इसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए है और जो जब्त किया गया का विधिवत जब्ती हुई है इसमें। और एक बहुत अच्छी कार्रवाई इसमें करी है इन्होंने, और इसमें साथ में ये बताया अभी तक बातचीत में कि ये उड़ीसा से गांजा लेते थे और कहाँ से पकड़ा, कितना माल से बरामद किया। ये एक बड़ी सफलता ग्वालियर पुलिस को मिली है। इसमें एक सूचना मिल रही थी उड़ीसा से गांजा लाते हैं, तो उस पर जो सूचना थी हमारी सब इंस्पेक्टर पूनम को और एडिशनल SP साहब को जो सूचना मिली, तो ऋषिकेश मीणा साहब और एडिशनल SP अमृत मीणा इन्होंने टीमें बनाई थी। इसमें हमारे DSP क्राइम का काम देख रहे हैं शियाज, SSP लश्कर और CSP नागेंद्र सिकरवार। इनके साथ में 3 टीमें जो क्राइम ब्रांच की थी, पूनम सब इंस्पेक्टर पूनम, सुरजीत और शिशिर तिवारी, और इनके साथ में महाराजपुरा की टीम गई थी। इसमें एक ट्रक जो जिसका नंबर मिला था उसको पकड़ने में सफलता मिली। उसके साथ में एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी थी। कुल करीबन इनसे करीबन 467 किलोग्राम गांजा मिला, अलग अलग पैकेटों में व्यवस्थित तरीके से रखा। दोनों गाड़ियां जब्त की हैं। ये जो गांजा पकड़ा गया है करीबन 50 लाख की कीमत का है और 30 लाख का ट्रक और 10 लाख का स्कॉर्पियो, तो इस तरह से 90 लाख का करीबन मशरूका जब्त करने में सफलता मिली है। इस टीम में जो तीनों टीम विशेष तौर पर जिन्होंने सूचना डेवलप करी, इन तीनों को और कार्रवाई के लिए इनको 5-5 हज़ार रुपये का नगद इनाम भी दिया जाएगा और बाकी भी जो लोग हैं उन सबको भी पुरस्कृत किया जाएगा। इसमें ये बड़ी उल्लेखनीय सफलता है। और इसमें जो आरोपी हैं ये 3 जो हैं बाहर के रहने वाले हैं और इनका ये बताना था कि ये एक स्कॉर्पियो लेके चलते हैं और जहाँ इनको लगता है कि कुछ चेकिंग कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो वो गाड़ी को रोक लेते हैं और फिर उसके बाद जब मौका मिलता है तो ये सप्लाई उड़ीसा से लेके राजस्थान में, UP में और MP में लगातार ये सप्लाई कर रहे थे। तो एक बड़ी सफलता इसमें मिली है। इसमें जो मुख्य आरोपी है वो एक घाटी गांव की 2016 की लूट में भी वांछित है, उससे 5,000 का इनाम ऑलरेडी घोषित है। तो एक बड़ी सफलता इसमें NDPS के मामले में मिली है हमें। सर किसको भेजते थे यहाँ पे, लोकल नेटवर्क कोई पता नहीं? अभी इसमें हम लोग बातचीत कर रहे हैं क्योंकि आज ही पकड़ा है, तो उसको हम लोग निकाल रहे हैं कि किस तरीके से करते हैं। कितने दिनों से कर रहे हैं इस तरह का ये काम? पहला ही सफर था उनका ये और इससे पहले और 3 साल? इसलिए 3 साल से बता रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। इस तरह का है। ड्राइवर का 5 सरगना सर कोई पता चला किसी? हाँ, इसमें जो मेन आदमी है लूट वाला है वो पूरा कोऑर्डिनेट करता था और पहले यहाँ का क्षेत्र का उसको आइडिया भी है, तो वो बेसिकली करता था। इनमें से एक मथुरा का रहने वाला है, एक धौलपुर का रहने वाला है, एक आगरा का रहने वाला है। तो एक अच्छी सफलता जो ऑर्गेनाइज टाइप का होता है काम, उसमें मिले पुलिस को मिला। ये बता रहे हैं कि अलग अलग तरीके के इनके पास में लोग हैं जिससे इनको ये सप्लाई करते थे, लेकिन अभी जो आ रहा था उसको हम लोग अभी डेवलप कर रहे हैं और इंट्रोगेशन में और चीज़ें पता लगी। जैसे कि उड़ीसा से लोग माल लेके आते, ट्रक MP का मुरैना का बता जाता, तो ट्रक नीचे हायर करके माल ले आते थे या वहाँ से बाहर ना हायर करते? इनका कहना है कि खुद का ही इसने डेवलप कर रखा था और ये ट्रक का जो है यहीं से ले जाता था और बीच में जिस तरह से भी इनको चीज़ें मिल गई क्योंकि जो ग्रुप है इनका वो उस तरह से ऑपरेट करता था, अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। ट्रक भी बड़ा उस तरह का रखा है इन्होंने कि उसको मतलब सामान्यतः उस पर शंका नहीं जाती थी।